हालत बेहद गंभीर है। सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें फिलहाल चल रही हैं जिसमें लोगों के द्वारा हिंसा की बात की जा रही है। ऐसे में हमें इन्हें रोकने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि इनको सख्त शब्दों में जवाब दिया जाए। दुनिया में भारत का अब डर होना जरूरी है। भारत दुनिया की अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है तो उसे केवल अब सुनते रहने की आवश्यकता नहीं है कि साहब हमको आप कुछ भी बोलिए हम सुनते रहेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को वहां पर मारपीट दिया गया है, वो लोग रिपोर्टिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि वहां पर फेसबुक बहुत चलता है, वहां के थ्रू ये सारी खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं। हालांकि यहां पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये भारत का हाई कमीशन है और उसके ऊपर यहां पर ईंट फेंकते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित ही संवेदनशील विषय है और ये भारत की चुप्पी के कारण ऐसा हो रहा है। ये वो स्थिति है जहां पर एक उन्मादी भीड़ का समूह भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहा है और ऐसे समय पर जब यहां सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं और वो प्रदर्शनकारियों को कुछ करने से रोक नहीं रही हैं। तस्वीरों में दिखाया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जब खड़ी हैं तब भीड़ को भगा दिया गया है, लेकिन कुछ का कहना है कि इस भीड़ ने इनकी प्रेजेंस में ही ईंटें भारतीय हाई कमीशन पर वहां फेंकी थी। भारत को जरूरत है एक सख्त संदेश देने की। हमारा हाई कमीशन, जब भी किसी देश का कहीं हाई कमीशन या एम्बेसी होती है वो उसकी अपनी ओन टेरिटरी कंसीडर किया जाता है। यहां ध्यान रखने की बात है, एक बार लेबनान के अंदर ईरान की एम्बेसी में इजराइल ने गोला चला दिया था तो ईरान ने अपने देश से बैठ करके इजराइल पर रिटेलिएट किया था। भारत को जरूरत है यह समझने की कि हमारी एम्बेसी पे पत्थर फेंकना, हमारे हाई कमीशन पर पत्थरबाजी करना, यह हम पर पत्थर फेंकने जैसा है, भारत को निशाना बनाने जैसा है। हमें बहुत ज्यादा समझदार बनकर के कि नहीं कोई बात नहीं, भौंकने दो, भौंक रहे हैं तो इनकी आदत बिगड़ जाएगी। हमें आवश्यकता है इन्हें समझाइश प्रॉपर तरीके से देने की कि यह सब नहीं चलेगा। इसके लिए प्यार से नहीं तो दंड से जैसे भी समझाया जा सके भारत को समझाने की जरूरत होगी। भारत को समझाने की जरूरत होगी कि यह मीडिया कवरेज जो आए दिन दिखाए जा रहे हैं अवामी लीग के खिलाफ, ये पूरी तरह से प्रायोजित हैं। भारत के द्वारा यह समझाना होगा विश्व को कि पाकिस्तान और चाइना किस तरह से मिलकर के बांग्लादेश को भारत के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दूं कि भारत की जो विदेश समिति है, विदेश मंत्रालय के अंदर जो समिति है संसद के अंदर, उसने अपनी रिपोर्ट तक बना करके अभी संसद को सौंपी है कि किस तरह से बांग्लादेश हमारे लिए चिंता का कारण बनता चला जा रहा है। भारत यहां पर चुप नहीं बैठा रह सकता। भारत ने शेख हसीना को वहां से खुद निकाला नहीं, वो खुद आकर यहां पहुंची। हमने राजनीतिक रूप से असाइलम दिया है जो कि शरण के नियमों के अधीन है। हमने जो भी किया वो अपने उस तरह के तर्ज पर किया जो हमारी पॉलिसीज में लागू होता है, लेकिन इसके चलते अगर बांग्लादेश हदें पार करेगा हमें आवश्यकता है कि उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शनकारियों ने आवामी लीग के ऑफिस को आग लगाई। चीफ एडवाइजर का बाद में ट्वीट निकल कर आता है जो भर के पेज कहते हैं कि जिन्होंने भी यह किया होगा उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। अपनी तरफ से सारी जानकारी लिखते हुए इन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। इन्होंने कड़ी सजा के बारे में तो कहा ही कहा, साथ में यह भी कहा कि उस्मान हदी के सम्मान में राष्ट्रीय शोक रखा जाएगा और मारने वालों की सूचना देने वाले को 37 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि इनाम की राशि तक दी जाएगी। इन्होंने कहा कि हम इनके लिए एक दिन झंडा झुकाएंगे। जब इनका यह ट्वीट आया तो इनके ट्वीट के नीचे जितने भी बांग्लादेशी लोग जो भारत के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं उन्होंने भारत को टारगेट किया, इंडिया एज रेस्पॉन्सिबल लिखा हर जगह, इंडिया असैसिनेटेड शरीफ, यहां पर इट्स टाइम टू किल देम फ्रॉम ऑल आवामी लीग फ्रॉम फॉलोअर्स फ्रॉम बांग्लादेश। कुल मिलाकर के इस तरह के सोशल मीडिया पर ट्वीट्स चलने लगे। टू द इंडियन हाई कमीशन ढाका, दिस इज ब्रिंग टू योर नोटिस दैट शहीद उस्मान हदी ब्लड विल नॉट गो अनआंसर्ड। इससे भारत को समझने की जरूरत है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो भी लोग बांग्लादेश में हैं और तो और कोई है या नहीं, हमारे खिलाफ अगर वहां पर बातचीत हो रही है तो भारत को आवश्यकता है कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाए ताकि औरों में इस प्रकार का दुस्साहस ना पनपे। यहां पर आप देख सकते हैं सब लोग भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी के पास कोई भी इस बात की ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन जहां देखो वहां पर दिल्ली किल्ड उस्मान हदी, दिल्ली किल्ड उस्मान हदी लिख रहे हैं। इस प्रकार के क्लेम किए जा रहे हैं कि अब तो हमें पुराने जमाने में लौटना होगा, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना होगा, क्योंकि हमारे जो सिराजुद्दौला थे जो अंग्रेजों के समय पर बैटल ऑफ प्लासी हार गए थे, उससे पहले का जो बंगाल है हमें वो वापस बनाना होगा। इस तरह की इनके अंदर थॉट का विकास होने से पहले ही इन्हें कुचल देना चाहिए। भारत को चाहिए कि जिस तरह से चिकन नेक को टारगेट करने का ये लोग ख्वाब देखते हैं, छत विच्छत बांग्लादेश को करने
कर दिया जाए। जिस प्रकार से भारत को चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट से बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर तरीके की कैनाल खुद से बनाए, खुद से एक पूरी तरह का एक रास्ता ड्राइव करे। बांग्लादेश में भारत को अब बहुत सख्ती से पेश आने की जरूरत होगी, अदरवाइज ये सब चीजें एक दिन भारत के अंदर माहौल खराब करेंगी। ये सब चीजें भारत के खिलाफ पड़ोस में बहुत माहौल बिगाड़ेंगी। भारत को आवश्यकता है कि इन्हें अब रोकना होगा। भारत के खिलाफ जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए साथ ही साथ आप देखें कि इनके समर्थन में बांग्लादेश क्रिकेट के द्वारा वो दिया गया, सम्मान दिया गया, इनको कंडोलेंसेस दी गई। मैं यहां पर याद दिला दूं, एक नेता का किसी इस प्रकार से असैसिनेशन होना निश्चित ही चिंता का बात है। इस प्रकार से राजनीति के अंदर द्वेषतापूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बात के लिए भारत ही जिम्मेदार है। यह क्लेम करने से पहले बांग्लादेशियों को बचना होगा। बांग्लादेश की सरकार को चाहिए कि वो इस तरह से अपनी भीड़ को हरकतें करने से रोके, खुद से स्पष्टीकरण दे, भारत दबाव बनाए बांग्लादेश पर। उसे आवश्यकता है कि उसे अपने तरीके से यह स्पष्ट करना होगा कि यह अब और नहीं चलेगा। आप देखें, हमारे ऊपर बयान देने के चलते इनके यहां पर कई सारी मिनिस्ट्रीज एक्टिवेट हो गई हैं, और तो और यूएस एम्बेसी ढाका ने बकायदा इन्हें अपनी तरफ से कंडोलेंसेस दे दिए हैं। कहा है कि यूथ लीडर शरीफ उस्मान हदी उनके लिए मतलब उसको बड़ा लॉस मानते हैं। ये कुल मिलाकर के अमेरिका के द्वारा प्रायोजित मोहम्मद यूनुस अब भारत के खिलाफ बांग्लादेश को पूरी तरह से प्रपंच में चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर यूज कर रहे हैं। भारत के खिलाफ माहौल हेडलाइंस बनने लगा है, विश्व मीडिया में यह कवरेज होने लगा है। विश्व मीडिया के अंदर आप उठा करके अगर देखें तो यहां पर भारत ने तो अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है कि जो भी भारतीय वहां पर हैं वो सुरक्षित रहें, लेकिन विश्व मीडिया के द्वारा इसे कवर किया जा रहा है कि साहब बांग्लादेश के अंदर कुछ इस तरह की घटना घट गई है जो कि एक यूथ लीडर की मौत से जुड़ी है। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भारत के खिलाफ इन तमाम चीजों के बीच में, विरोध के बीच में, पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर, लोकसभा सेक्रेटरीट के अंदर एक रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट के अंदर इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप के ऊपर लोकसभा के सेक्रेटरीट के अंदर यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है। में जो कमेटी बनाई गई थी एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, उस कमेटी के द्वारा इस रिपोर्ट को दिया गया, जिसमें स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल एंगेजमेंट विद बांग्लादेश को एम्फसाइज किया गया, जिसमें मेंटेनिंग विजिलेंस ऑन फॉरेन एक्टिविटीज इन बांग्लादेश के ऊपर बात की गई। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि बांग्लादेश में जो वायुसेना का लाल मोनिर हाट एयरबेस बन रहा है, एयरपोर्ट बेस बन रहा है, जिसको लेकर पहले भी हमने जिक्र किया था। यह लाल मोनिर हाट करके जो बेस है वो था जिसको पहले कभी यूज नहीं किया गया, लेकिन अब चाइना के सपोर्ट में उसे यूज किया जा रहा है क्योंकि वो चिकन नेक के बिल्कुल नजदीक है। बांग्लादेश से जब पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि नहीं, हम इसका उपयोग केवल असैन्य उपयोग में करेंगे, लेकिन हु नोज, क्योंकि पहले जिसका वो यूज बिल्कुल नहीं होना था अब उसके यूज की बात हो रही है। और तो और बांग्लादेश के अंदर पनडुब्बियों के लिए अब 8 पनडुब्बियों के लिए अड्डा बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के पेकुआ के अंदर बांग्लादेश के पास 2 पनडुब्बियां हैं, अब 8 और पनडुब्बियों के लिए यहां पर जगह बनाई जा रही है। साथ ही साथ फॉरेन एक्टिविटीज जो बांग्लादेश में हो रही हैं उन पर ध्यान रखने की बात यहां पर हाईलाइट की गई है कि भारत को आवश्यकता है कि उसे हाईलाइट किया जाए, सरकार हर स्थिति पर नजर रखे, यह संसदीय समिति के अंदर बात की गई है। सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन बढ़ाकर रखा जाए, क्योंकि जो भी हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से 5 राज्य विशेष रूप से बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। हमें इन पर बहुत सख्त रूप से निगरानी रखनी होगी। हमें मतलब यहां पर बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं उन पर नजर बनाकर रखनी होगी। यह समिति की रिकमेंडेशन आई है। विश्व मीडिया के द्वारा इसे पूरी तरह कवर किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट यहां पर उस्मान हदी के मरने पर हो रहे हैं। यहां पर हर तरफ अगर आप खबर देखें तो वर्ड के अंदर यह हाईलाइट बना हुआ है। साथियों, बांग्लादेश की घटना विश्व के लिए तो बड़ा सबक है ही, लेकिन भारत को इसे केवल रिसीवर एंड पर बैठकर नहीं सुनना चाहिए। अगर यह किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य भी है तो ऐसे में भी भारत को नहीं सुनना चाहिए। देखिए, आज इजराइल के द्वारा ईरान में बैठ करके हमास के लीडर्स को, ईरान के लीडर्स को टारगेट किया गया यदि वो इजराइल के खिलाफ सोचते थे और बोलते थे। कोई भी प्रोटेस्ट इस तरह का इरप्ट नहीं हुआ कि इजराइल को कोई नुकसान हुआ हो। आज भारत को आवश्यकता है कि अगर भारत के विरोधी कहीं पर भी हैं उनके खिलाफ एक्शन ले और दुनिया में पब्लिकली बोलकर चले कि हमारे खिलाफ अगर कोई भी है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। दुनिया में भारत का अब डर होना जरूरी है। भारत दुनिया की अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है तो उसे केवल अब सुनते रहने की आवश्यकता नहीं है कि साहब हमको आप कुछ भी बोलिए हम सुनते रहेंगे। ये झोले छाप लोग जिनके पास में मतलब छींक दें, और मतलब वही वाली बात में मैं कहता हूं
हूं आप लोगों से, गंगा नदी पर बने बैराज को अगर खोल दिया जाए तो बांग्लादेश बह जाए। ये लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करके भारत के खिलाफ जो गंद फैला रहे हैं, इससे औरों के हौसले बढ़ते हैं। कई ऐसे अल्पजीवी लोग हमारे देश में भी रहते हैं जिन्हें लगने लगता है कि भारत के खिलाफ कुछ भी बोलो सब चल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत चिन्नू मिन्नू टाइप के जो देश हैं, अगर इनको इस तरह के हौसले बढ़ने लगेंगे, हौसले तो हम जब चाइना तक के, अमेरिका तक के नहीं टिकने देते, तब फिर इन देशों की क्या हिमाकत है। ऐसे में हमें इन्हें रोकने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि इनको सख्त शब्दों में जवाब दिया जाए। और भारत को शेख हसीना को बचाने के लिए डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हमने वही किया जो हमारा धर्म कहता है। हम हमेशा शरणागति में आए हुए की रक्षा करते हैं और हमने वही किया। शेख हसीना हम हमारे विमान से बचाकर नहीं लाए थे, वो खुद उड़कर यहां तक पहुंची, हमारे यहां पर स्वागत किया गया। हमने दलाई लामा के साथ भी यही किया, हमने इनके साथ भी यही किया। और हम हमेशा शरणागति में आए हुए का, भगवान राम के टाइम से ही जब विभीषण खुद शरणागति में आए, हमने उन तक की हिफाजत की। बिल्कुल हम उसी तर्ज पर यह काम करते चले जा रहे हैं। भारत को आवश्यकता है कि इस असुरों की सेना का वहीं पर इलाज कर दिया जाए। अति आवश्यक है कि अज्ञात अगर वाकई में है तो उन्हें सक्रिय फिर से कर दिया जाए। पूरी तरह से यह सारी स्थिति बनी है हमारी उस न्यूज के बाद जो आपने कल सुनी थी अपनी पाठशाला पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अज्ञात फिर सक्रिय हैं। बांग्लादेश के अंदर छात्र नेता को गोली मारी गई है। भारत के विरोध में जो बांग्लादेशी सड़कों पर उतरे थे, असल में जिस व्यक्ति को गोली मारी थी वो व्यक्ति मर गया है, जिसके चलते वहां के प्रमुख अखबार डेली स्टार की बिल्डिंग को आग लगा दी गई। प्रमुख अखबारों के अंदर प्रथम आलो करके जो न्यूज चैनल है, उसके अंदर पत्रकारों को ही जला दिया गया। 30 पत्रकार जब अंदर थे उस समय पर बिल्डिंग में आग लगा दी गई। ऐसी तस्वीरें फिलहाल बाहर निकलकर आ रही हैं जिसमें अखबारों की और न्यूज चैनल्स की बिल्डिंगों को तोड़ती हुई जनता दिखाई दे रही है। ऐसे प्रतिष्ठानों को तोड़ती हुई जनता दिखाई दे रही है। यहां पर रात को जो उन्मादी भीड़ उमड़ रही है, इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं यह उस्मान हैदी जिसे गोली मारी गई थी, यह उस्मान हैदी नाम का व्यक्ति मर गया है। इसके चलते अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो सीधे सीधे भारत को ब्लेम कर रहे हैं। 11 दिसंबर को इलेक्शन डेट की घोषणा होती है। 12 दिसंबर को ये चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं, इन्हें गोली मार दी जाती है। इनको गोली मारने के पीछे इनके करतूत जो थे, इनके पीछे जो किए हुए कांड थे, उनको जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिए बात करने से ज्यादा भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। इनके जहर उगलने में भारत के टुकड़े करना इनकी प्लानिंग में था। ये बांग्लादेश को वृहद बांग्लादेश और पाकिस्तान को वृहद पाकिस्तान के रूप में देखते थे। इस तरह का कंटेंट ये सोशल मीडिया पर आए दिन साझा करते रहते थे। इनकी सोशल मीडिया पर कंटेंट की पब्लिकेशन, पोस्टिंग और साथ ही साथ मंच पर भारत के खिलाफ बयान, ये लोग जोड़ पा रहे हैं कि शायद भारत ने इन पर हमला करवा दिया होगा और इसी के चलते भारत के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन ये इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही मौत की खबर निकली, हम उस्मान हदी हैं ये कहते हुए लोग सड़कों पर उतर आए और ऐसा कहते हुए मास प्रोटेस्ट होने लगे। मास प्रोटेस्ट में लोग भीड़ के शक्ल लेकर के, ऐसे में हिंदुओं को टारगेट किया जाना बांग्लादेश में शुरू हुआ। उन्हें मारा, पीटा, घसीटा गया, उनके प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया। यहां पर वी आर हदी के पोस्टर्स लहराए गए। जहां तहां देख रहे हैं, रात से ही प्रोटेस्ट चल रहा है। आज इनकी डेड बॉडी आने वाली है। बांग्लादेश में झंडा झुकाया गया है, राष्ट्रीय शोक रखा गया है। इनके परिवारजनों को नौकरी दी जा रही है, राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। दुनिया भर की जो एम्बेसीज हैं वो बांग्लादेश में इस यंग लीडर के मरने पर अपनी तरफ से सांत्वनाएं, कंडोलेंसेस भेज रही हैं, जिसमें अमेरिका सबसे आगे खड़ा है, जिसने अपनी तरफ से कंडोलेंसेस भेजी हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें यहां पर बहुत कॉमन हुई, जहां पर भीड़ ने अपनी बात ना रखने पर या फिर अपने खिलाफ विचार रखने पर लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। ये तमाम न्यूज चैनल्स जो थे, ये भले ही बांग्लादेशी थे, लेकिन इनके द्वारा बातें भारत के समर्थन में की जाती हैं, बस ये आरोप था। ऐसे में उनको और उनके चाहने वालों को टारगेट किया जाना शुरू हुआ। शेख हसीना के समय पर जो शिक्षा मंत्री थे, उनके घर को निशाना बनाया गया। ऐसे कई सांस्कृतिक केंद्रों को निशाना बनाया गया, जिनमें से एक चयानॉट प्रमाइसेस भी प्रसिद्ध है। वहां पर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं कैसे हिंदू युवक को पीटने की तस्वीर वायरल हो रही है, कैसे एक व्यक्ति को नंगा करके पीटने की तस्वीर वायरल हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।
जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, आपसे कई बार हमने रिक्वेस्ट किया है, फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो प्रेजेंस है वो हमें उत्साह बने, हमारे लिए उत्साह बने, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।